सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। आसान भाषा में कहे तो मनुष्य में लड़का और लड़की की जो पैदाइश होती है वो किस प्रकार से होती है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखे होंगे कि जिनको केवल लगातार पुत्र की प्राप्ति होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको केवल पुत्री की प्राप्ति होती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होती है। तो जिन स्त्री के माध्यम से हमेशा पुत्री की प्राप्ति होती है तो समाज में उसे बहुत सारे लोगों को द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और कहीं ना कहीं पुत्री प्राप्त होने का पूरा जो दोष है, पूरा श्रेय है, वो औरतों को देकर औरतों को बहुत सारे माध्यमों से उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग ये भी बात जानने वाले हैं कि हमेशा लड़की पैदा होना आखिर ये किसके गलतियों के कारण होता है। इन सभी बातों का जानकारी लेने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जनन होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस प्रकर्म के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। अब आसान भाषा में जान लीजिए कोई ऐसा क्रिया जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ा रहा है। मनुष्य अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए जनन के द्वारा क्या होता है कि जनन के द्वारा जीव का जो है वो संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं। आप सभी को भी मालूम होगा कि अगर जनन की प्रक्रिया बंद कर दी जाए, मनुष्य एक इंसान दूसरे इंसान को पैदा अगर नहीं करेगा तो क्या होगा कि पृथ्वी पर मनुष्य का संतुलन भी नहीं बना रहेगा, और जो भी जीव अभी तक जीवित हैं वो विलुप्त होने के बाद दूसरे नए जीव को आने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जीव विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे निषेचन के बारे में कि निषेचन ये क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिए नर एवं मादा तो आसान भाषा में आप लोग जानते होंगे स्त्री और पुरुष होते हैं। अब ये जो युग्मनज होते हैं इसे हम लोग क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य में अर्थात पुरुष में XY होती हैं और लड़की में XX होती हैं। यानी जब लड़का और लड़की एकांत में जो मिलने के साथ जो क्रिया करते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि वो क्या करते हैं, ठीक है। अब ये जो निषेचन होते हैं इनके कुल दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं अंतःनिषेचन, दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये अंतःनिषेचन क्या होते हैं और बाह्य निषेचन क्या होते हैं। तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है तो इस क्रिया को हम लोग अंतःनिषेचन के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए, जब निषेचन की जो प्रक्रिया है मनुष्य हो या जीव जंतु जानवर जो भी हो उसके शरीर के अंदर अर्थात पेट में होता है, और जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो तब वो क्या होता है कि जीव शरीर से बाहर निकलता है। इसके दौरान जो क्रिया होती है इसे ही अंतःनिषेचन की क्रिया कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का अर्थ होता है बाहरी भागों में निषेचन, यानी जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अरे ये जो बाह्य निषेचन है ये कौन से जीवों में होता है। तो मछली को आप देखे होंगे तो मछली बच्चा पैदा नहीं करती है, वो पानी के सतह पे अंडे छोड़ती है और वहीं से उसका निषेचन की क्रिया होता है और वहीं पे मछली का जनन होता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव में 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आप कक्षा 8वीं में भी जान चुके होंगे कि मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसको कक्षा 8वीं में क्रोमोजोम के नाम से नहीं बल्कि लिंग गुणसूत्र के नाम से आप सभी जानते होंगे। क्रोमोजोम का हिंदी अर्थ होता है गुणसूत्र। अब इसमें क्या होता है कि जिसमें 22 जोड़े क्रोमोजोम एक समान होते हैं और 23वां जो लिंग क्रोमोजोम कहलाता है। आसान भाषा में याद रखिएगा कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं अर्थात क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिनमें से जो 22 जुड़ा क्रोमोजोम होता है वो एक समान होता है, अर्थात लड़का और लड़की दोनों में समान होता है 22 जोड़े क्रोमोजोम, जिसे हम लोग क्रोमोजोम नहीं बल्कि ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 22 के बाद में जो 23वां जोड़ा आता है ना, इसे ही हम लोग लिंग क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं, जो दो प्रकार की होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है XY जो नर अर्थात पुरुष में पाया जाता है,
और मादा में केवल XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ से सवाल मैट्रिक में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि नर अर्थात पुरुष में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर XY पाए जाते हैं। स्त्री में कौन सा पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर XX पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से संजोग करता है तो पुत्री का जन्म होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि XY किसमें मौजूद है, तो ये पुरुष में मौजूद है। XX किसमें मौजूद है, तो स्त्री में मौजूद है। तो जब क्या होता है कि पुरुष का X क्रोमोसोम मादा के अर्थात स्त्री का X क्रोमोसोम से संजोग करेगा तो ये XX बनाएगा, और XX किस में होता है, तो ये लड़की में होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे लड़की का जन्म होता है। किंतु जब नर का Y क्रोमोसोम और मादा के X क्रोमोसोम से संजोग करता है तो ये XY बन गया, और XY बनेगा तो किसका जन्म होगा, तो लड़का का जन्म होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये मालूम चल रही है कि लड़का और लड़की होना ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये पुरुष पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चूँकि औरत के पास ऑलरेडी XX है, अब लड़का X देगा या Y देगा, इसके बदले में लड़की हमेशा X ही देगा क्योंकि उसके पास Y मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते पुरुष X देता है तो जाहिर सी बात है लड़की का जन्म होता है। अब पुरुष अगर Y देगा तब ना लड़का का जन्म होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लड़का और लड़की पैदा होना ये औरतों पे डिपेंड करता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी पुरुष होते हैं उनके पास में काबिलियत होती है कि वो लड़का पैदा कर सकते हैं या लड़की पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तक तो हम जान गए कि हम लोगों के पास अर्थात पुरुष के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, तो हम अगर Y क्रोमोसोम को स्त्री में देते हैं, स्त्री को देते हैं, तो आपस में संजोग करके पुत्र पैदा कर सकती है। तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हम जो ये जो गुणसूत्र दे रहे हैं ये Y दे रहे हैं या X दे रहे हैं, तो इसी का अभी तक पता नहीं चला है। जिसके कारण देखिए, हालांकि आप भी जानते हैं अगर ये चीज़ किसी को मालूम चल जाता तो जाहिर सी बात है भाई साहब X वाला तो कोई नहीं देता, सब कोई चाहता कि हमें पुत्र की ही प्राप्ति हो। तो ऐसे में आप सभी को उम्मीद है कन्फ्यूजन जो भी होगा वो दूर हो गया होगा। जब X क्रोमोसोम स्त्री के X क्रोमोसोम से मिलता है, यानी सेक्स के दौरान जो X क्रोमोसोम से संजोग करता है तो ये XX बनाता है, जिससे लड़की का जन्म होता है। अब जब जन्म क्रिया के दौरान ये लड़की का X क्रोमोसोम और लड़का का Y क्रोमोसोम से संजोग करता है तो ये XY बनाता है, जिससे किसे जन्म होता है, तो लड़का का जन्म होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में आप सभी छात्र या छात्राएं जान गए होंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, अर्थात लड़का और लड़की किस प्रकार से पैदा होता है। लड़का और लड़की पैदा होने में किसका योगदान होता है, किसका दोष होता है, किसका गुण होता है, जिसके माध्यम से लड़का और लड़की पैदा होता है। उम्मीद है सभी डाउटों का खुलासा आज की इस वीडियो में हो ही गया होगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप सभी को वीडियो चाहिए कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ताकि उस टॉपिक के माध्यम से हम आप सभी को वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश अंसारी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।